नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा यानी NMMS एग्जामिनेशन, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो है साइंस के प्रश्न हैं जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। और इसका कुछ जो है वीडियो पहले बना दिया गया है, उसे भी जाकर ज़रूर वॉच करें। तो इसमें है यहाँ पर जो कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है, यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक समान आ जाए तो वह होता है -40 डिग्री सेल्सियस। यानी -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान एक जैसा होता है। तो इसमें यह है ऑप्शन सही। अगला, इसमें चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को पॉलिश करने में थायमीन विटामिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर के कारण होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? तो भूपर्पटी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक तत्व मिलता है। अगला, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने प्रतिपादित किया, चार्ल्स डार्विन जिनका नाम है। अगला, खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो जो खाने वाला भोजन होता है उसे बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो उसमें से फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? तो शरीर में आयोडीन की कमी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है कि इसमें एग्रीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? एपीकल्चर यानी एग्रीकल्चर का मतलब कृषि होता है और उसमें जो एपीकल्चर है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहा जाता है। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सेरीकल्चर को रेशम उत्पादन जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो यह अनुवांशिक रोग है। यह पूर्वजों से उनके संतानों में, फिर उनके संतानों में से यह जाता रहता है। इसे अनुवांशिक रोग कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न कि दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? तो यह किण्वन से होता है। अगला, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक ग्रांट बैटिन ने किया था। अगला प्रश्न, पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। अगला प्रश्न, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण यानी गैल्वेनीकरण किया जाता है, यानी ऊपर से परत लगाया जाता है जस्ते का। अगला, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना सीसा धातु का अयस्क है। अगला, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में लाइसोसोम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाले घेघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो आयोडीन की कमी से होने वाले घेघा रोग से थायराइड की वृद्धि होती है। फिर अगला प्रश्न कि हैजा किस सूक्ष्मजीव का हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? तो हैजा जो है विब्रियो कोलेरी सूक्ष्मजीव द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। अगला प्रश्न, रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? तो फेफड़ा से होता है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर ने किया। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें जो है दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व क्या होता है? घटता है। अगला, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन चला जाता है। अगला, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है?
तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणु द्वारा होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी या रेगू मिट्टी कहा जाता है। अगला, RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो वह रक्त से है। अगला जो है प्रश्न, पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अगला, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कितने भाग होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं, यानी दाया निलय और बायां निलय, दाया आलिंद और बाया आलिंद। अगला, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्राइटस रोग शरीर के वृक्क को प्रभावित करता है, वृक्क अंग को। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो अंडे में 2 भाग होते हैं, एक पारदर्शी जो होता है और एक बीच वाला भाग पीला होता है। तो अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? तो उजले वाले भाग में पाया जाता है। अगला कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट को कहा जाता है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो दर्द दूर करने वाली दवाओं को एनाल्जेसिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, रानी खेत बीमारी संबंधित है, तो यह मुर्गियों में पाया जाता है। अगला, अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? तो इनका निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, तो यह बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? जो टेक्जाल है, तो यह यू वृक्ष से। अगला, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? रंजक का मतलब रंग, तो बोन ब्लैक। अगला, द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, तो वह पारा होता है। फिर जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो इसमें जो है वसा के साथ। किसके साथ? वसा के साथ। अगला, मानव के कशेरुकों की कुल संख्या होती है, जो हड्डियां रीढ़ की हड्डी होती हैं, तो 33 होती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो लाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।